किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल अब 40 दिन से अधिक की हो चुकी है, तो इस अवस्था पर आपको किसान भाइयों अपनी धान की फसल में इन दो खास चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप इन दो खास चीज़ों का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी जो धान की फसल होगी उसमें अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगा। आपके धान की ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो वह कौन सी दो खास चीज़ें हैं जिनको इस अवस्था पर आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 40 दिन के आसपास की होती है, यह जो समय होता है हमारी धान के पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय हमारे धान के पौधे को कुछ खास चीज़ों की आवश्यकता होती है, खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि उनको हम सही समय और सही मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें हरियाली, फुटाव, कल्लों की संख्या, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें भविष्य में देखने को मिलती है। लेकिन यदि कुछ किसान भाई यहीं पे गलती कर देते हैं जिसके चलते उनकी जो धान की ग्रोथ है वह रुक जाती है, कल्ले फुटाव भी कम रहते हैं और उन्हें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं नंबर 1 पर किसान भाइयों इस समय हमें किस खास उर्वरक का प्रयोग करना है। इस समय पर नंबर 1 पर आपको जिस खास चीज़ का प्रयोग करना है किसान भाइयों वह है एक स्प्रे, और इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 19-19-19। अब यह जो NPK 19-19-19 है किसान भाइयों, इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और जब हमारी धान की फसल की अवस्था 40 दिन के आसपास की होती है किसान भाइयों, इस समय हमारा जो धान का पौधा है उसको नए सिरे से इन तीनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस समय हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके हमें किसान भाइयों बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों, जब इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो धान की रुकी हुई ग्रोथ है किसान भाइयों, बढ़वाल जो धीमी हो रही थी वह बढ़वाल 2 गुनी स्पीड से होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी धान की फसल में किसान भाइयों कल्लों की संख्या कम होगी, फुटाव कम होगा, तो फुटाव तेजी से फूटना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों, अगर आपकी जो धान की फसल है उसमें पीलापन होगा तो पीलापन भी किसान भाइयों बहुत ही कम समय में जड़ से समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी जो धान की फसल है उसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की जो पौधे की जड़ें हैं वह गहराई तक फैलेगी, जिससे भविष्य में जो आपकी धान की फसल है वह जल्दी गिरेगी नहीं। इसके अलावा भी अन्य कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। आपकी जो कमज़ोर से कमज़ोर धान की फसल होगी वह भी 7 से 10 दिन में किसान भाइयों सामान्य धान की बराबरी कर लेगी। आपके पौधे का संपूर्ण विकास होगा। अब यदि किसान भाइयों हम NPK 19-19-19 की मात्रा की बात करें तो आपको इस अवस्था पर लगभग 1 kg NPK लेना है किसान भाइयों, और उसको लगभग 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय पर स्प्रे कर देना है। जब इसका स्प्रे आप करेंगे किसान भाइयों तो 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, फिर इसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस स्प्रे का प्रयोग करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में चाहें तो एक खास फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस फार्मूला का यदि आप प्रयोग करेंगे तो इसके भी किसान भाइयों आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे और खर्चा भी आपका बहुत कम मात्रा में आएगा। इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से,
और साथ में आपको लेना है किसान भाइयों जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें और मिलाना है आपको किसान भाइयों लगभग 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन, और आपको मिलाना है लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है। अब इन सभी का किसान भाइयों अच्छे से घोल बना लेना है और लगभग 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे कर देना है। इसका जब आप स्प्रे करेंगे किसान भाइयों तो आपकी जो धान की फसल होगी उसमें इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो धान की फसल होगी वह कल्लों की संख्या उसमें बढ़ जाएगी और धान में यदि बढ़वाल कम हो रही होगी या धीमी हो रही होगी तो धान की बढ़वाल बहुत बढ़िया तरीके से होगी। आपकी जो धान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है किसान भाइयों उसको भी यह तेज कर देगा और किसान भाइयों हमारे पौधे में जो क्लोरोफिल की मात्रा है वह भी यह बढ़ाने का काम करेगा। तो हमारी जो धान की फसल होगी उसमें हरियाली, फुटाव, ग्रोथ, कल्लों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों आप इस खास फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जितनी मात्रा में हमने आपको बताया है उतनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। आई होप किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।